हमारे प्रभारी गुजरात के एआईसीसी के डॉक्टर रघु शर्मा साहब, केंद्रीय मंत्री रहे हुए हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के भरत भाई सोलंकी जी, कांति भाई कराड़ी जी एमएलए साहब, महेश पटेल जी एमएलए पालनपुर, शिवा भाई भूरिया जी एमएलए देवधर, भरत सिंह जी बाघेला जिला अध्यक्ष, बालकी बहन जिला पंचायत अध्यक्ष, ज्योता भाई पटेल पूर्व विधायक, गोवा भाई देसाई पूर्व विधायक और नगराजी मीना हमारे राजस्थान से आए यहाँ पर, दरियावत से विधायक, रतन देवासी जी हमारे पूर्व विधायक, जाकिर चौहान साहब, दिनेश गौड़ा जी गढ़वी जी, अलका बहन जी क्षत्रिय पूर्व सांसद, स्वरूप जी रबारी, जाकिर जी अध्यक्ष, रवि राज जी गढ़वी, नरेंद्र मेघवाल और तमाम हमारे उपस्थित सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, बनासकांठा में और ये इस क्षेत्र में जो आप लोग सुबह सुबह इतनी बड़ी तादाद में आए हो, वहां तक देखिए आप लोग बैठे हुए हैं, पूरा टेंट भर गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका विश्वास पहले की तरह कांग्रेस के साथ है। 9 सीटों में से जिले की 7 सीटें जिताई आपने। मेरे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं, धन्यवाद आपको दूं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। 7 सीटें जिताई उस वक्त में। अगर आपकी तरह 4-5 जिले में और 7 सीटें जीत जाते तो सरकार बीजेपी की नहीं बनती, कांग्रेस की बनती। 10 सीटें कम रही थी उस वक्त में। खूब आप लोगों ने कोई कमी नहीं रखी थी उस वक्त में। पूरे प्रदेश के अंदर एक राहुल गांधी जी की यात्रा चलती रही। मैं प्रभारी था यहाँ पर आपका, आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके नेताओं ने, आप सब ने उस वक्त जो हमें विश्वास दिया, प्यार दिया, मोहब्बत के साथ में आपने रिश्ता निभाया, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। मैं तो आपके पड़ोसी राज्य का ही मुख्यमंत्री हूँ। आपके आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और मैं हमेशा आता रहता हूँ हर चुनाव के अंदर, कहीं कहीं जाते रहते हैं गुजरात के अंदर। गुजरात का राजस्थान का रिश्ता आपको मालूम है कि बहुत पुराना है। नर्मदा का पानी आपके यहाँ से आया थोड़ा बहुत सांचौर की तरफ। हमने वहां बूंद बूंद की खेती करके, जो गुजरात में उस ढंग से नहीं है, बहुत कम मात्रा में पानी मिला वहां पर हम लोगों को, तब भी हमने उसका पूरा सदुपयोग किया है। इस रूप में वहां के किसान बहुत खुश हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ दावे के साथ में, कांग्रेस पार्टी छत्तीसी कौम की पार्टी है, आपकी पार्टी है और 27 साल से सरकार नहीं है कांग्रेस की। आप 27 साल किसे कहते हैं? गुजरात मॉडल करते करते प्रधानमंत्री तो बन गए मोदी जी। तो आज आप बताइए क्या हालत है गुजरात की, कितनी भारी महंगाई है। राहुल गांधी की यात्रा में क्या मुद्दे हैं? वो देशव्यापी मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो। एक जब राजस्थान में हम 3-3.5 लाख नौकरियां दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, और यहाँ नौकरियों की हालत है। ऐसी दुर्गति मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं है जितनी यहाँ ये दुर्गति है। नौजवान को नौकरी मिल नहीं रही है। नौकरी मिलती तो अस्थायी मिलती है, 5 साल तक फिक्स पे मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट पे मिलती है। और अभी हमने 10 दिन पहले ही 1,10,000 जो कॉन्ट्रैक्ट में थे उन सबको हमने नियमित करने का फैसला कर लिया। आपने देखा होगा अखबार के अंदर भी। इस प्रकार से हम युवाओं का ध्यान रख रहे हैं, हर वर्ग का ध्यान रखते हैं हम लोग वहां पे। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आपने देखा है किस प्रकार से पशुपालक है यहाँ पे। हम 5 रुपए प्रति लीटर का बोनस देते हैं दूध के लिए।
राजस्थान के अंदर। और हमने अब देखा होगा जो वचन कहे राहुल गांधी जी ने, उन वचन के आधार पर आने वाले वक्त के अंदर जो घोषणा करी है 500 रुपये मिलेगा, गैस सिलेंडर मिलेगा 500 रुपये में आपको। ये कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी घोषणा हुई है कांग्रेस की तरफ से। महंगा कर दिया इन लोगों ने खुद ने, 400 का था पहले, 1040 का कर दिया। 300 यूनिट फ्री मिलना बहुत बड़ी बात है। अभी मैंने 50 यूनिट फ्री की राजस्थान में, 42 लाख लोगों को बिल शून्य आने लगे, जीरो आने लग गया राजस्थान में। 300 यूनिट तो बहुत बड़ी बात होती है। मैंने वहां बीमा किया है, प्रीमियम सरकार भर रही है। 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है इलाज का। हमारे यहाँ पूरा इलाज फ्री है। आईपीडी ओपीडी जो भर्ती हो या देखा के जाओ, एमआरआई फ्री, सीटी स्कैन फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट करनी हो, लीवर ट्रांसप्लांट करना हो, 10 लाख के अलावा खर्चा होगा, 10 लाख 15 लाख वो भी सरकार देगी। ऐसा हिंदुस्तान में सुना आपने? ऐसी योजना आज तक कभी नहीं है इतिहास के अंदर। आजादी के बाद में पूरा इलाज फ्री कर दिया राजस्थान के अंदर। 6 अस्पतालों के दवाएं फ्री हो रही है, टेस्ट फ्री हो रहा है, इलाज फ्री हो रहा है। हमने मांग की है मोदी जी से भी, हमारी योजना को पूरे मुल्क में लागू करो। सोशल सिक्योरिटी जरूरी है, महंगाई का जमाना है और दवाइयों में, इलाज में बहुत खर्चा होता है। आप देखते हैं कई लोगों तो घर बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं, उधार लेके लोग इलाज करवाते थे। राजस्थान में अब आप देखोगे तो आपको पाओगे कि ऐसा व्यवस्था कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं है। हम चाहते वैसी व्यवस्था गुजरात में लागू हो, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। सरकार बनेगी कांग्रेस की तो मैं वचन दिया है कि यहाँ पे भी 10 लाख का बीमा लागू होगा, गुजरात के अंदर लागू होगा। मेन बात ये कहना चाहता हूं मैं आपको। आप सोच सकते हो कितने पूरे गुजरात वासियों का, कोई अमीर गरीब की बात नहीं, उसके अंदर बीपीएल की बात नहीं है। कोई परिवार हो, सब परिवारों के लिए खुले हैं दरवाजे। अब ज्यादा पैसा वाला है, जाना चाहे अहमदाबाद, उसकी मर्जी है, पर सरकार की तरफ से पूरा इलाज फ्री होगा गुजरात वासियों का। इतना बड़ा मैं आश्वासन देना चाहता हूं आप लोगों को, ये कहना चाहता हूं आपको। 3 लाख रुपए तक कर्जा माफ की बात करी गई है। 3 लाख रुपए कर्जा माफ करने की हमने वादा किया आपसे, वो माफ होगा। राजस्थान के अंदर भी राहुल गांधी जी ने कहा था चुनाव जीतते 7 दिन में हम लोग वादा निभाएंगे, कर्जा माफ करेंगे। तो हमने 3 दिन में वादा कर दिया, पूरा कर दिया, निभा दिया, कर्जा माफ वापे कर दिया। खाली विपक्ष वाले फिर हमें हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं। कोरोना के अंदर हमने वहां पर हर परिवार को 50,000 दिए हैं। उसके अलावा अगर बच्चे अनाथ है उनको 1 लाख रुपए तो एक मुश्त, 2,500 रुपये प्रति माह। 18 साल का होगा उसके लिए 5 लाख की एफडीआर करवा दी अभी से हम लोगों ने। 18 साल के बाद में 5 लाख ब्याज से मिलेगा तो वो अपना काम धंधा भी शुरू करने की सोच सकता है। विधवाओं के लिए यही किया हम लोगों ने, कोई कमी नहीं रखी। कोरोना में जो हमने व्यवस्था की थी इलाज की, फ्री इलाज की, उसको तो कल मुझे गुजरात में लोग मिले थे, वो कहता ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई जो आपने करी थी। अहमदाबाद में कितने लोग मारे गए, कितने मर गए, कोई सोच नहीं सकता। एम्बुलेंस भी जिप चढ़ती गई, कोई व्यवस्था ही नहीं थी भर्ती करने की। यहाँ आप निश्चिंत रहें, प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ में पब्लिक सेक्टर में भी अच्छे अस्पताल बने, गांव-गांव में सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी बने, डॉक्टर वहां रहे। ये व्यवस्था करने का कर्तव्य कांग्रेस सरकार का होगा। नौकरी जो है, मैंने कहा 3.5 लाख नौकरियां किसे कहते हैं, इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। यहां भी सरकार जो सरकारी कर्मचारी की प्रॉब्लम्स है, नौकरियों की, नौजवानों की प्रॉब्लम्स है, नौकरी लगनी चाहिए। जो जो कमियां गुजरात में हैं उन तमाम कमियों को दूर करेंगे और राजस्थान में जो व्यवस्था है जिस प्रकार से, वो व्यवस्था यहाँ लागू करवाएंगे जिससे लाखों लोगों को नौकरी मिल सके। नौजवानों को आज नौकरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
इस प्रकार से ओल्ड एज पेंशन लागू की हम लोगों ने कर्मचारियों के लिए भी, और भी कई फैसले किए जो आपको मैनिफेस्टो आएगा 2-4 दिन के अंदर। 8 तारीख को कांग्रेस मैनिफेस्टो घोषित कर रही है। 8 तारीख को लगभग तय है कि मैनिफेस्टो घोषित होगा। उसमें आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो पाएंगे किस प्रकार के वादे आपसे किए गए हैं। पिछली बार भी कोई कमी नहीं रखी आप लोगों ने। 7 सीटें जीतने कैसे कहते हैं। इस बार मुझे उम्मीद है कि आप नंबर 1 बन जाओगे पूरे गुजरात में। 9 की 9 सीटें जीत दोगे आप, ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, कोई कमी नहीं रखें। आदिवासियों के लिए मेरे पूर्व में भी बता रहे थे आपको, रघु शर्मा जी ने, भरत भाई ने, वनों के अधिकार के कानून की बातें बहुत सरकार ने करी, पर सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी के वक्त में पक्की छाप लगी कानून बना करके। अब उसमें कमी रहती है, उसको दूर करते जाते राजस्थान में हम लोग। अभी 5000 पट्टे हमने दिए वापिस जांच करवा करके। मुझे पता नहीं यहाँ कितने पट्टे दिए जा रहे हैं, पर ये हम सुनिश्चित करेंगे कि आपके साथ में न्याय हो। और जो भी कर सकते हैं सरकार, हमने नरेगा में, राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जहां 100 दिन की बजाय 125 दिन का रोजगार हम देने लग गए राजस्थान के अंदर, नरेगा के अंदर। जो कस्बे, शहर, नगर पालिका हैं, वो हमने नई स्कीम लागू करी, नरेगा की तरह ही 100 दिन की गारंटी कर दी है। शहरों में गरीबों के लिए भी उनको रोजगार मिले, ये राजस्थान सरकार ने फैसला कर लिया है। ऐसे फैसले लागू यहां भी करवाएंगे, गुजरात के अंदर भी। जो जनजाति क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र राजस्थान के हैं, वो हम 200 दिनों का रोजगार देते हैं शहरी इलाकों के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा से अभी गोविंद गुरु के नाम से हमने विश्वविद्यालय बनाया राजस्थान के अंदर, और मानगढ़ धाम पे प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ रहे 1 तारीख को, हम भी जाएंगे वहां पर। हमने मांग करी है उनको, क्योंकि मैंने 22 साल पहले वहां गोविंद गुरु के नाम से 1500 आदिवासी मारे गए थे। आप कल्पना करो, उस जमाने के अंदर आदिवासियों की जागृति थी देश के प्रति, अपनी जान की बाजी लगा दी वहां। गोविंद छलनी हो गए और 10 साल की सजा हुई थी गोविंद गुरु को अंग्रेजों के राज के अंदर। वहां मैंने स्मारक बनाया था, फिर मूर्ति लगी है, और प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो। अब चुनाव का मौका है, मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी भी अभी दबाव में हैं, और दबाव में उनको ये घोषित करना पड़ेगा राष्ट्रीय स्मारक, ये हमें पूरी उम्मीद है। नहीं करेंगे तो संघर्ष जारी रहेगा हमारा उनके साथ में, हम छोड़ने वाले नहीं प्रधानमंत्री जी को भी। इतना मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग एकजुट होकर के, आज आप पधारे हो, उससे मुझे यकीन हो गया है इस चुनाव में आप लोग 27 साल के कुशासन को अंत करेंगे। कांग्रेस को आप सरकार बनाने का मौका दीजिए। 27 साल पहले कैसा राज चलता था आपको मालूम है। आजादी के वक्त में सुई नहीं बनती थी देश के अंदर, आज क्या नहीं बनता देश में। कहां से काम चले गए हैं, पानी की स्कीमें, बिजली की स्कीमें, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में। हम लोग पेंशन देते राजस्थान में, 1 करोड़ लोगों को पेंशन देते राजस्थान में, विधवाओं को, बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को, निःसज्जनों को कोई कमी नहीं रखते हैं। हम चाहेंगे सोशल सिक्योरिटी की थीम पर आने वाली कांग्रेस सरकार चले, कोई गरीब आदमी भूखा नहीं सोए। जैसा हमने कोरोना में व्यवस्था करी थी राजस्थान में, वैसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अब ये वहां पर कोई भी व्यक्ति खाना खा सकता है, जाके इंदिरा गांधी के नाम से रसोई चल रही वहां पर शहरों के अंदर, 8 रुपए में खाना खा सकता है। एक थाली में 17 रुपए सरकार देती है वहां पर, प्रति थाली अनुदान सरकार दे रही 17 रुपए। 8 रुपए दो और खाना खा लो वहां पर। इतने लोग खुश है। मैं खुद इंदिरा रसोई में खाना खाने गया तो 2 बार, मुझे उनके साथ बैठ के इतना अच्छा लगा। मैंने उनको पूछा तो इतने खुश थे लोग, कोई सोच नहीं सकता।
कि महंगाई के दौर में कम से कम कुछ राहत तो मिले लोगों को, कौन कोई तरीका निकाल करके। इसलिए स्कीमें जो लाए हैं इसलिए लाए जिससे कि कोई तरीका निकले और गरीब के जेब में कोई बचत होगी तो वो अपने बच्चों के लिए, घर चलाने के लिए पैसा काम ले पाएगा और महंगाई की मार कम महसूस करेगा। ये सोच करके हम लोगों ने सब स्कीम बनाई है। मैं आपसे मानवीय अपील करना चाहूंगा, कृपा करके इस बार आप 9 की 9 सीटें जिताएं और 9 जिताएंगे तो मुझे एक अवसर मिलेगा आपके यहाँ आगे बाबत धन्यवाद देने का। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। यही बात कहता हुआ मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा। भरत सोलंकी बैठे हुए हैं, रघु शर्मा जी है, सब हमारे नेता बैठे हैं और आपके लोकप्रिय एमएलए बैठे हुए हैं, कांति भाई, कई महेश भाई बैठे हैं, शिवा भाई बैठे हैं। तो जिला अध्यक्ष जी वाघेला साहब को मैं कहना चाहूंगा कि आपने मीटिंग बुलाई, हम सबको याद किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आशा करता हूं कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ करके जिला 9 की 9 सीटें जिताएगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।